खबर लखनऊ से, जहां पर एलटीए को नहीं मिला अंसल को दी गई जमीनों का भुगतान। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अंसल पर एलटीए का भी करीब 450 करोड़ रुपए बकाया है। एलटीए की ओर से अंसल के दी गई जमीन का पैसा फंसा हुआ है। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने से एलटीए का पैसा भी फंसा है। राष्ट्रीय कंपनी विधिकरण ने अंसल कंपनी के बोर्ड को किया भंग। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने अंसल कंपनी के बोर्ड को भंग किया। एनसीएलटी की ओर से नियुक्त रिसीवर की जमीन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताते, जहां एलडीए को नहीं मिला अंसल को दी गई जमीनों का भुगतान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, ये पूरा मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है, जहां पर अंसल एपीआई अपनी बड़ी टाउनशिप बना चुका है। हालांकि इस टाउनशिप को बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण से बड़े पैमाने पर जमीनों का आवंटन हुआ और ये आवंटन लोगों को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए हुआ था। हालांकि इस आवंटन के बाद एलडीए की जमीनों को तो अंसल ने लिया, लेकिन 450 करोड़ रुपए जो इसके एवज में लखनऊ विकास प्राधिकरण को अंसल की तरफ से दिए जाने थे, वो रुपए अभी तक अदा नहीं किए गए थे। हालांकि इसको लेकर लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऑफिसर की तरफ से पत्राचार किया जा रहा था, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर एनसीएलटी की तरफ से अंसल पर दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें अंसल के बोर्ड को भी निरस्त करने के साथ ही रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद एलडीए को बड़ा झटका जरूर लगा है। क्योंकि अंसल के दिवालिया घोषित होने के बाद जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के 450 करोड़ की रकम है, वो कहीं न कहीं फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर एनसीएलटी की तरफ से जो नियुक्त रिसीवर होगा वो इस मामले में निर्णय लेगा। तो देखना ये है कि अंसल जो दी जमीनों के एवज में जो पैसा मिलना था वो एलडीए कैसे वसूल करता है, और क्या दिवालिया घोषित होने के बाद भी एलडीए का पैसा सुरक्षित रहता है और उसको उसकी जमीन का रकम वापस मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। ये बहुत सारे विषय होंगे, लेकिन कहीं न कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों की लापरवाही जरूर है, क्योंकि एक लंबा वक्त इन जमीनों के आवंटन के बाद बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऑफिसर्स ने इन सरकारी जमीनों के एवज में जो पैसा अंसल से लेना चाहिए था, वो पैसा अभी तक वो नहीं जमा करा पाए हैं। इसके बाद में जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लापरवाही एलडीए की तरफ से भी बरती गई है। 450 करोड़ कोई बहुत कम रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है। ऐसे में उनके तरफ से शुरुआती दिनों में कार्रवाई नहीं की गई। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि एलडीए की लापरवाही के कारण भी कहीं ना कहीं ये पैसा फंसा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण को कई बार मौके मिले कि वो कार्रवाई कर एलडीए की जमीनों का अधिग्रहण को निरस्त करे या फिर उसके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करे, लेकिन बावजूद इसके लगातार हीला हवाली चलती रही। अब चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की रकम फंसी हुई है और दूसरी तरफ अंसल को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में अगर अंसल दिवालिया घोषित हो जाता है तो ये रकम वसूल पाना काफी कठिन काम एलडीए के लिए होगा। अब देखना यह है कि सरकारी जमीनों के बदले में जो रकम अंसल को देनी चाहिए थी, वो कैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण अंसल के रिसीवर से वसूल पाता है। बिल्कुल एसके वाजपेयी, कहीं ना कहीं देखिए कि कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक ये कार्रवाई पूरी होती है और क्या एलडीए वाकई में जो है अपने पैसे वसूल पाता है कि पैसा जो है वो फंसे रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं बड़ी असमंजस की स्थिति लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए जरूर है कि जब लगातार कहीं न कहीं सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हों कि जो भी इस तरीके के भूमि आवंटन है, जो सरकारी जमीनों के एवज में पैसे अदा नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो। ऐसे में अंसल एपीआई जैसे बड़े बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई न करना और अब उसका दिवालिया घोषित हो जाना कहीं न कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए बड़ा झटका जरूर है। देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ वैधानिक कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जाती है, ताकि उसके फंसे हुए पैसे उसको वापस मिल सके। ठीक है, इसके बाद में तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।